चाहूंगा कि वो महाराज साहब समय निकाल कर आ सके तो मेले के चार चांद लगेंगे। एक चेयरमैन साहब का ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहोगे उस बारे में? बताइए, इस बार मेले में दुकानों का आवंटन हुआ जिसमें काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि बात करें अगर झूला वाले की, बता रहे हैं कि भैया जहां 3 लाख रुपए में उसे जगह दी जाती थी, वह बोली पहुंचते पहुंचते 19 लाख पहुंच गई। अगर यही हाल रहे तो इस तरह से तो मेला खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार। फिलहाल जवाहर प्रदर्शनी मेला चल रहा है, जिसके तहत 2 दिवसीय दंगल का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डी कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी पहुंचे हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। विधायक जी, जैसे मेला चल रहा है 2 दिवसीय, लेकिन काफी अनियमितताएं सामने आई, क्या कहोगे? देखिए, मेला चल रहा है। हमारे प्रयास थे कि पिछली बार से अच्छा दंगल इस बार का हम आयोजित करें। डीग में कुश्ती एक ऐतिहासिक गेम डीग का रहा है और डीग के पहलवानों का नाम पूरा देश में नाम उनका रहा है और डीग की कुश्ती पूरे देश में फेमस रही है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों कुछ सालों से, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर कुश्ती लड़ते आ रहे थे, पहलवानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने उन्हें इस बार गद्दा उपलब्ध कराया। डीग के पहलवान गद्दे के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओलंपिक के नियमों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉइंट की कुश्ती में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी का कारण है कि आज जो डीग में 2 दिवसीय दंगल लगा है उसमें इतनी बढ़िया कुश्ती हमें राजस्थान के, डीग के और पूरे देश के जो पहलवान आए उनकी कुश्ती देखने को मिल रही है। बताइए, इस बार मेले में दुकानों का आवंटन हुआ जिसमें काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि बात करें अगर झूला वाले की, बता रहे हैं कि भैया जहां 3 लाख रुपए में उसे जगह दी जाती थी, वह बोली पहुंचते पहुंचते 19 लाख पहुंच गई। अगर यही हाल रहे तो इस तरह से तो मेला खत्म हो जाएगा। देखिए, नगर परिषद में जब इसकी बैठक हुई थी तैयारियों को लेकर, उसमें मैं और माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब भी थे, सभी नगर परिषद के जितने भी पार्षद हैं वो भी थे, चेयरमैन साहब भी थे और नगर परिषद के आयुक्त भी थे। उन सबके एक राय होने पर ये तय किया गया था और पिछली बार भी और उससे पहले भी ये डीग में परंपरा रही है कि मेले के आयोजन से पहले बोली लगकर दुकानों का आवंटन होता है। अगर वो तो बोली लगाने वाले के ऊपर है, अगर वो कितनी बोली लगाता है, अगर उसको लगता है कि इतने में मेरा काम नहीं चलेगा तो उसको उससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। एक चेयरमैन साहब का ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहोगे उस बारे में? देखिए, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठा है और जिस ऑडियो की अगर आप बात कर रहे हैं उसमें चेयरमैन साहब ने जो बात करी है वो बोली की बात करी है कि जो जगह 2.5 लाख रुपए में पहले जाया करती थी, उस जगह को वो दुकानदार जिसकी साथ में वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, वो 15,000 रुपये में उस जगह को कब्जा करना चाह रहा था। इसलिए चेयरमैन साहब की उससे बातचीत हुई है, जो कुछ हुआ है, लेकिन उसने उसको एडिटिंग करके आगे पीछे की बातें काट के और बीच के कुछ अंश लगाकर उस तरह से उसको फैब्रिकेट कर कर मैं कह सकता हूँ कि उसको पेश किया है। अच्छा, जनता एक बात कहती है दबी आवाज में, खुलकर तो कोई नहीं कहता कि भैया कांग्रेस के समय जो दलाल सक्रिय थे डीग में, वही दलाल अब बीजेपी में आ गए हैं। क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, कांग्रेस के समय में नगर पालिका, नगर परिषद में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार था। उसके जो भी कारण रहे वो हम सब जानते हैं, उसमें मैंने भी उनकी वो करा था। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या लीग का कोई आमजन हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का लेन देन 1% भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना हम कर रहे हैं। वहीं अभी देखें तो मेले में महाराज साहब याद आ रहे हैं जनता को। देखिए, महाराज साहब तो हम सबको याद आते हैं। महाराज साहब तो हम सबके आदरणीय हैं। मेले में मैं तो चाहूँगा कि वो महाराज साहब समय निकाल कर आ सके तो मेले के चार चांद लगेंगे। हम सबके आदरणीय हैं, महाराज हैं। वो बात अलग है कि आमने सामने हमारा चुनाव होता है और चुनाव में जीत हार चलती रहती है, लेकिन महाराज तो महाराज ही हैं।